तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मोबाइल चेक पॉइंट। तो दोस्तों फाइनली इतने दिनों के बाद मोटोरोला की तरफ से मोटोरोला जी सीरीज़ का न्यू स्मार्टफोन बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मोटोरोला जी सीरीज़ का न्यू स्मार्टफोन मोटोरोला G9 इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों उसका सेल आपको 31 अगस्त से शुरू हो जाएगा इंडिया में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों ये वर्ल्ड बेस्ट स्मार्टफोन है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है मोटोरोला G9 फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो का शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इस फोन के बारे में फुल डिटेल्स में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले इसकी डिस्प्ले से। तो दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस कलर IPS TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एक LCD स्क्रीन भी है। लेकिन दोस्तों इस फोन में आपको LCD स्क्रीन दिया गया है, यहाँ पर आपको AMOLED स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर बात करें इस फोन के एस्पेक्ट रेशियो की, यहाँ पर आपको 20:9 के एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा। और बात करें अगर इस फोन के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 87% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा। दोस्तों इस फोन में आपको एक वाटर टॉप नॉच भी देखने को मिलेगा फ्रंट साइड में। तो दोस्तों बात करें इस फोन के स्क्रीन फीचर की, तो यहाँ पर आपको मैक्स विजन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको वाटर रिप्लेसमेंट डिजाइन भी देखने को मिलेगा मोटोरोला G9 फोन में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस फोन की रैम और रोम वेरिएंट की। तो दोस्तों ये फ़ोन इंडिया में 2 वेरिएंट में आने वाला है, जो कि 3GB और 32GB और 4GB 64GB वेरिएंट में आने वाला है। तो दोस्तों अगर बात करें इस फोन की एक्सटर्नल कॉल शॉट की, तो दोस्तों इस फोन में आपको 512GB तक एक्सटर्नल कॉल शॉट दिया गया है, जो कि आप मेमोरी कार्ड डालकर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते आगे और बात करें इस फोन की कनेक्टिविटी के बारे में। तो दोस्तों इस फोन में आपको 4G कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है स्टार्टिंग में। साथ ही साथ इस फोन में आपको USB Type-C पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको USB Type-C पोर्ट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें इस फोन की 3.5 में हेडफोन जैक की, दोस्तों इस फोन में आपको 3.5 में हेडफोन जैक की सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों बढ़ते आगे और बात करें इस फोन की फिंगरप्रिंट सेंसर यानी कि इस फोन की सिक्योरिटी के बारे में। तो दोस्तों इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है रियर साइड में। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में फेस अनलॉक सिस्टम भी देखने को मिलेगा मोटोरोला G9 फोन में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस फोन की फोटोग्राफी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं इस फोन की कैमरे के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रियर साइड में ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा इस फोन में। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको रियर साइड में ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप दिया गया है, जहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको f1.7 का अपर्चर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको f2.2 का अपर्चर दिया गया है। और नीचे यहाँ पर आपको एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा यानी कि ऑटो फोकस का कैमरा भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको f2.4 का अपर्चर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको रियर साइड में कैमरा बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, यानी कि 48 मेगापिक्सल कैमरा बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों ये फोन लॉन्च होने के बाद इसका कैमरा टेस्ट करके पता चला जाएगा कि 48 कैमरा कितना अच्छा दिया गया है इस बार मोटोरोला G9 फोन में। दोस्तों बढ़ते आगे और बात करते हैं इस फोन की फ्रंट कैमरे के बारे में। दोस्तों फ्रंट में यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको f2.2 का अपर्चर दिया गया है। दोस्तों फ्रंट में भी आपको बहुत ही अच्छा कैमरा देखने को मिलेगा इस प्राइस रेंज में। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फाइनली उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको Android 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा मोटोरोला G9 फोन में। दोस्तों अगर बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों परफॉर्मेंस में यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 662 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, परफॉर्मेंस के मामले में इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 662 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि वर्ल्ड फास्ट प्रोसेसर है, जो कि मोटोरोला G9 में आपको दिया गया है। दोस्तों 662 का प्रोसेसर और किसी फोन में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रोसेसर कितना अच्छा यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग देता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 GHz ऑक्टा कोर का CPU भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर के साथ साथ 2 GHz ऑक्टा कोर CPU भी दे रखा है। दोस्तों अगर बात करें इस फोन की बैटरी की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5000 mAh की नॉन रिवल बैटरी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको 20 वाट की फास्ट चार्जिंग दिया गया है। दोस्तों बैटरी के मामले में इस फोन में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 5000 mAh की बड़ा बैटरी देखने को मिलेगा, यानी कि इस फोन का आप लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ इस फोन में आपको 20 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, जो कि आपको चार्जिंग में थोड़ा मदद करेगा। दोस्तों अगर बात कर ले उस फोन की अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की, तो दोस्तों इसके प्राइसिंग के बारे में पहले बात करते हैं। तो दोस्तों इंडिया में इसका प्राइस आपको देखने को मिल सकता है 11,499 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको 11,4999 रुपये देखने को मिल सकता है इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, ये इसका ओरिजिनल प्राइस है। दोस्तों अगर बात करें इस फोन की अवेलेबिलिटी की, तो दोस्तों मैंने पहले बता दिया कि यह फ़ोन आपको 31 अगस्त को इंडिया में लॉन्च होने वाला, यानी कि इंडिया की मार्केट में अवेलेबल देखने को मिलेगा और ऑनलाइन मार्केट में भी आपको सेल देखने को मिलेगा। दोस्तों इसे आप 31 अगस्त से बाय कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा आज की वीडियो मोटोरोला G9 फोन के बारे में। तो दोस्तों ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों शेयर करें। दोस्तों नीचे कमेंट करके बताएं कि मोटोरोला G9 फोन आपको कैसा लगा। क्या ये फ़ोन आपको 2020 में बाय करना चाहिए?